ज़हीर अंदोज़ी के हवाले से आपने अभी तक कितने केसेस पकड़े हैं? या कितनी जो है वो स्टॉक जो है वो ज़हीर अंदोज़ी में आता है? अच्छा, हमने 2 अभी सिचुएशंस विटनेस की हैं। एक हमने चीनी का क्राइसिस देखा है अभी यहाँ पे, और एक अभी जी, गंदम उस पे काम कर रहे हैं। चीनी ऐसे के ही। क्राइसिस में चूँकि गवर्नमेंट ने जेएलएम के लिए 2 मिल्स अलग से अरेंज करवाई हुई थी और वहाँ से इनको सप्लाई आ रही थी। तो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता था हमारे ऑफ़िस के हुँ, पास, हुँ। एडीसीजी ऑफ़िस के पास, हमारे डीएफसी साहब के पास एक रिकॉर्ड होता था। तो उसके मुताबिक चीज़ें सप्लाई होती थी, मार्केट में निकल जाती थी। बिल्कुल और ठीक। उसमें डिफरेंट क्लेम्स होते थे कि कुछ जगहों पे चीज़ें नहीं मिली। एक्चुअली वो सप्लाई गैप का थोड़ा इश्यू था, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। अब जो चीज़ चल रही है वो गंदम का क्राइसिस चल रहा है। अब जो हमारी रावलपिंडी डिवीजन है, ये पोठोहार डिवीजन है। जी, माउंटेनस ट्रेन है, यहाँ पे गंदम की जी, काश्त नहीं होती। अगर जी, काश्त नहीं होती तो उस तरह से स्टोरेज भी नहीं होती। जी, तो जो लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कभी किसी ने खरीदा था, तो उसमें से हमने कुछ गोदाम सील किए हैं ठीक है। पीडी खान में। सही। और उनकी जो गंदम वो हमने कंसर्न मिल्स को भिजवा के वो आटा मार्केट में हमने सप्लाई कर दिया है। आटे की शॉर्टेज भी चल रही थी ना इनमें? आटे की शॉर्टेज भी चल रही थी प्राइस हाइक की वजह से। बिल्कुल तो ऐसे ही। वो चूँकि ज़ख़ीरा हो रही थी चीज़ें, तो जो जहाँ पे जेलम में थी चीज़ें वो सारी हमने ऑलमोस्ट निकलवानी, क्योंकि बहुत जी, बड़े स्टॉकिस्ट यहाँ पे नहीं है गंदम को लेके। जी। तो जो कुछ हमें मिले थे हमने वो सारे रिलीज़ करवा के मिलों को भिजवा दिया और वही आटा मार्केट में सप्लाई कर दिया है। ठीक हो गया। आपको क्या लगता है कितने कामयाब हुए आप आपके पास 3 डिपार्टमेंट हैं जो जिनको आप डील कर रहे हैं, प्राइस कंट्रोल के हवाले से, ज़हीर अंदोज़ी के हवाले से या एनक्रोचमेंट के हवाले से, आपको कितनी कामयाबी है इस वक़्त? अच्छा, ये 3 डिपार्टमेंट्स नहीं है, 3 डिफरेंट असाइनमेंट्स हैं। ठीक है, लाइक एनक्रोचमेंट मेरे एक्ट में शामिल है, पीरा एक्ट में शामिल है। प्राइस कंट्रोल एंड एंटी होर्डिंग मेरा एक अटैच्ड स्केड्यूल है, स्केड्यूल ठीक है, लॉज़ है मेरे पास। ठीक है। तो इसमें आप स्पॉन्टेनियस तो क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एनक्रोचमेंट की अगर हम बात करें तो वो हार्ड और टेम्परेरी एनक्रोचमेंट है। बिल्कुल ठीक। आपने मार्केट विज़िट की, रेडी वालों को भगा दिया, रेडियाँ ज़ब्त कर ली, एक टेम्परेरी डेटरेंस आपने बना लिया। हुँ, हुँ। बट क्या इम्कान है कि आप वापस आएँगे? ज़ाहिर बात है, आप बाज़ार में तो नहीं बैठे रहेंगे ना, आप जब ऐसे ही। वापस आएँगे तो वो वापस नहीं आ जाएँगे। बिल्कुल, फिर हमारे जो दुकानदार हैं वो भी उन्हीं रेडी वालों से पैसे लेते हैं ना अपनी दुकानों के आगे लगवाने के लिए। सही कह रहे हैं आप। तो उस नेक्सस को तोड़ना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था। हुँ, हम उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी हुए हैं, डेटरेंस भी हमने मेंटेन किया है, हमारी हुँ। पेट्रोलिंग भी सुबह से रात जी, 10 बजे तक, 11 बजे तक चल रही होती है, हमारी बीट्स काम कर रही होती हैं, हमारे स्पीक एरियाज़ में। जी, तो वो उसमें काफ़ी हद तक हमने किया। अगर आप आज अपने बाज़ार देखें, आप चूँकि रहने वाले हैं जेलम के, जी, तो इससे पहले इतने खुले बाज़ार जी। आपके नहीं थे। बिल्कुल ठीक। तो ये एक इंडिकेशन है कि उसमें हमें सक्सेस मिली है। जी, दो सक्सेस ओवरनाइट आप अचीव नहीं कर सकते, उसमें बिल्कुल। टाइम लगता है और उसकी मेंटेनेंस, सस्टेनेंस सबसे ज़रूरी है। जी, उस पे ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है, तो ऐसे हम ही। उस पे काम कर रहे हैं। प्राइस कंट्रोल एक ऐसी एक्टिविटी है, जिसको कोई बेंचमार्क बना के आप क्लेम नहीं कर सकते कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं। ठीक है। ठीक है? क्योंकि प्राइसेस में वेरिएशन हर जगह पे पाया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई का गैप पाया जाता है। जी, स्टिल आप एक डेटरेंस के थ्रू उनको मेंटेन और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, जो डीसी ऑफिस ने दी होती हैं बिल्कुल प्राइसेस। ठीक है। तो वो आपका एक जो डर और एक डेटरेंस होता है, वो चीज़ों की कीमतों को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, उनको कंट्रोल रखता है। बिल्कुल तो ठीक उसमें है। भी काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है चीज़ें। अब बहुत सी दुकानों पे हम देखते हैं, जब हम रैंडम शॉपिंग करवाते हैं, तो चीज़ें यूजुअली डीसी रेट पे होती हैं या डीसी काउंटर्स पे डीसी रेट पे चीज़ें पड़ी होती हैं। ये बिल्कुल ठीक। थोड़ी-सी अवेयरनेस है। एंटी होर्डिंग एक्टिविटी आपको पता है कि जब स्पेशल कॉल पे की जाती है, इन्फॉर्मेशन पे की जाती है, तो चीनी जैसे मैंने बात की, गंदम का व्हीट क्राइसिस और फ्लोर क्राइसिस अभी जो चल रहा है ऐसे ही। उसमें, तो हम रेगुलर इंस्पेक्शंस भी करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ। चारों तहसीलों में मेरी टीम्स भी बनी हुई हैं डीएफसी के स्टाफ के साथ। बिल्कुल ठीक वो है। रेगुलर इंस्पेक्शंस पे भी होते हैं, मॉनिटरिंग भी करते हैं रोटी के रेट्स को, आटे की कीमत को, गंदम की सप्लाई को, जो जहाँ पे हमें मिलती है। ठीक है। तो उसमें आप काम कर रहे होते हैं, बट एक खास वक़्त के बाद आपके 1 महीने की जो एक्टिविटी है वो आपको रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं करती। लाइक बिल्कुल ठीक। एनक्रोचमेंट में हमें जेलम में आज कुछ 6 माह हो गए हैं, ऐसे तो ही। हम आज काफ़ी कुछ क्लेम कर सकते हैं। तो इसी बिल्कुल। तरह जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें 2 माह के बाद हम क्लेम करेंगे, जब हम पूरा एनालिसिस देखेंगे कि जी, हमने पिछले 2 माह में क्या अचीव किया, तो फिर सक्सेस डिक्लेयर किया जा सकता है उसको। ठीक है। मेन सिटी में बाज़ारों में तो हमने देखा है कि जो थड़े बने होते हैं दुकानों के बाहर उनको भी तोड़ा गया है। सुना ये गया था कि गली मोहल्लों में भी जो पैरा फ़ोर्स है वो ऑपरेशन करेगी। वो अभी तक हमें नज़र नहीं आया। यस, डेफिनिटली मैंडेट है हमारा। जी, अब हमारे पास जो तरीकाकार होता है काम का, वो 2-3 एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें। लाइक हमारी अपनी इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल ठीक। मुझे पता चला है, मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है, हम उस पे ख़त्म कर सकते हैं। हमें कोई बंदा कंप्लेन कर सकता है या व्हिसल ब्लोअर के थ्रू, किसी प्राइवेट इन्फॉर्मर के थ्रू हमें कुछ चीज़ें मिल जाती है, तो हम उस पे कर ऐसे ही सकते है। हैं। ऐसे हम
पूरी जो तहसील की ज्योग्राफी, उसमें हर गली उसको नहीं जान रहे होते। हाँ, जहाँ से हमें कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, हम साथ-साथ विज़िट्स भी करवा रहे होते हैं। हमने यूजुअली मैपिंग भी करवा ली है। बिल्कुल बट ठीक है। अभी गंदम के इस प्रोसेस से फ्री होने के बाद हम उस तरफ भी जाएँगे। सही। तो एक एरिया की मैपिंग हो चुकी है जिसमें जो हार्ड एनक्रोचमेंट हमने आइडेंटिफाई की हुई हैं, हम उनको पहले डिसमेंबर करेंगे। सही है। उनको ख़त्म करके फिर आगे मूव करेंगे। तो उसमें हमारे वो गलियाँ जो ऑलरेडी थोड़ी जी, तंग जी। होती हैं, वो थोड़ी बेहतर भी हो जाएँगी। बट उसमें अगेन मेरा ये मौक़िफ़ होता है कि हम प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ काम करें। बिल्कुल बिकॉज़ ठीक है। लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है। रिकॉर्ड के हमारे पास 2 इंस्टीट्यूशंस बेसिक होती हैं। एक एमसी का रिकॉर्ड होता है, एक हमारे रेवेन्यू साइड का होता है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर कोई बंदा क्लेम करता है कि उसने अपनी जगह पे ही कब्ज़ा किया हुआ है या उसने कवर की हुई है और वो स्टेट लैंड नहीं जी, है, जी, तो बिल्कुल। हमें तो पहले ये असर्टेन करना है ना कि वो वाक़ई स्टेट लैंड नहीं है और या है। अगर है तो फिर हम उसको ख़त्म करेंगे, चाहे वो उसका घर है या दुकान है। तो बिल्कुल अगर वो सही। उसकी अपनी जगह तो उसे नहीं। तो किसी भी एक्शन से पहले, ऑपरेशन से पहले मैं ये कन्फर्म कर लेना बेहतर समझता हूँ कि हम उसकी जो वैलिडिटी है जी। ओनरशिप की, उसको चेक कर लें, उसके बाद ऑपरेशन करें।